सर वेरी स्मॉल रिव्यू, 10 सेकंड में KTM 390 ADV को के व्यूज़ जो आपको लग रहा हो। रैपिड जो आपको माइंड मारो, लाइटनेस 390 को इंजन स्टार्ट करो, गियर चेंज करो, चलते रहो, लेके जाएगा जहाँ जाना। हाँ सर, आपका सोचने की जरूरत नहीं है, जहाँ खुदाना है खुदा दो, कोई तकलीफ ही नहीं है। परफेक्ट। हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम सुरजीत सिंह है और आज का जो वीडियो होने वाला है वो एक रिव्यू होगा, ऑनेस्ट रिव्यू। 16,700 कुछ मैंने चला ली ये बाइक और मैंने ली थी लास्ट मार्च में, तो 1.5 साल से ऊपर हो गया, लगभग 2 साल होने वाला है। और ये जो वीडियो है ये बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू होगा, मैंने कैसा फील किया, और ये मेरी ही बाइक है, मैं ही ओन करता हूँ, तो सारा का सारा जो एक्सपीरियंस है वो मेरा ही है। और जो इसमें जो मोस्ट ऑफ द जो टाइम जो ये बाइक चली है वो चली है हाईवेज़ पे, और ऑफ रोडिंग मैंने बहुत ज़्यादा की है इससे। और मैंने राजस्थान किया है, मनाली किया है, उसके बाद मध्य प्रदेश घूमा हुआ है पूरा। तो वेरियस जो टेरेन्स है उसमें मैंने बाइक चलाई हुई है, तो उसमें मैं आपको मिक्स्ड बताऊंगा। जो पहली जो चीज़ है ना वो आपको जो बहुत ही ज़्यादा औसम लगेगी ना, वो है इसकी लाइटनेस। गाड़ी बहुत ज़्यादा लाइट है, तो लाइट होने के साथ फ़ायदा ये होता है, और ये हर KTM की कहानी है, लाइट जितनी होती है बाइक्स उतना ही ज़्यादा आपको उतना ही ज़्यादा फ्लिकेबल लगेंगे, क्योंकि एडवेंचर बाइक का लाइट होना बहुत ज़रूरी है, राइट। कई बार आप ऑफ रोड में फंसते हो, स्पेशली ऑफ रोड में फंसते हो, तो राइट आप कई बार बंदे पीछे तक नहीं गाड़ी हिला पाते हैं अगर वेट होता तो इसलिए लाइटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इट गिव्स यू वेरी वेल, राइट। सेकेंड थिंग है जो आपको KTM 390 ADV में सबसे ज़्यादा अच्छी लगेगी ना, वो इसके हार्डवेयर से, राइट। चाहे आप इसके आगे के सस्पेंशंस ले लो, और इसकी जो TFT स्क्रीन है 5 या आई थिंक 5.5 इंच की है, वो सब आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। मतलब हार्डवेयर के मामले में ये पे जो टॉप ऑफ द नॉच है, राइट। दूसरी बात करते हैं, सबसे ऑसम पॉइंट है ना वो है इसकी लेंथ, राइट। इसकी लेंथ है ना, जो गाड़ी की लेंथ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो लेंथ की वजह से क्या, तो स्टेबिलिटी बहुत अच्छी आती है। मतलब अगर आप इसको साइज़ में देखो तो साइज़ में फुल ADV के आसपास आती है, राइट। ऐसा लगे आपको 600 cc के आसपास की बाइक है। तो ऑब्वियसली लेंथ ज़्यादा अच्छी होती है, तो ऑन रोड स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, बट उसका एक नुकसान है, तो कॉर्नरिंग नहीं हो पाएगी। तो ऑब्वियसली कॉर्नरिंग कौन करता है इस बाइक में, राइट। ABS की हेल्प से क्या होगा कि आप जो बाइक चलाओगे तो जब कॉर्नरिंग करोगे तो उसमें क्या होगा, ABS इंट्रूड उस तरीके से नहीं करेगा जिस तरीके से नॉर्मल बाइक करती है। तो CABS का फायदा ये होता है दैट जैसे ही आप मोड़ोगे ना तो आपको ABS उसमें सपोर्ट करेगा। हाई स्पीड में आप लेते हो टर्न, या फिर लो स्पीड्स में भी लेते हो, तो उसमें ABS आपको असिस्ट करता है, तो वो CABS होता है, कॉर्नरिंग ABS। वो बहुत अच्छा फीचर है, राइट। आपको मतलब सच में बहुत अच्छा लगेगा, आपको खुद महसूस होगा रियर टायर में अलग सी कुछ हलचल हो रही है, और वो बहुत अच्छी तरीके से आपको सपोर्ट कर रहा है आपके टर्न में। उसके बाद जो इसकी ऑसम जो चीज़ है वो है इसका इंजन, राइट। लाइट है तो ऑब्वियसली टिपिकल KTM में, जैसा कि मैंने कहा, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पकड़ती है। 120-130 आप आराम से क्रूज कर सकते हो पूरे दिन, राइट। और हीट मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी है। आई मीन इसका जो कूलिंग जो फैंस हैं, कूलिंग फैन 2 हैं इसमें, और बाकी KTMs में आई थिंक एक ही आता। अब जो न्यू वाले RC उसमें भी 2 लग गए हैं। 2 फैंस का फायदा ये होता है कि इसमें जो डिज़ाइन है वो इस शेप में लगे हुए हैं, तो इस शेप से फायदा क्या होता है, ये स्ट्रेट नहीं है, तो थोड़े से ऐसे एक एंगल पे फिट हो रखे हैं, तो उससे क्या होता है, हवा को ये लोग बाहर को करते हैं डाइवर्ट, तो उससे क्या होगा, गाड़ी में
मैंने जो लास्ट टाइम किया था, मैंने आई थिंक 1000 किलोमीटर 1050 किलोमीटर इकट्ठी चलाई थी गाड़ी एक बार में, राइट। तो राजस्थान से इस साइड आया था मैं अपने घर दिल्ली में, तो वहाँ से यहाँ तक आने में मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई, राइट। बिल्कुल भी हीटिंग, हाँ ये बात सच है कि जैसे आप जब ट्रैफिक में जाओगे और अगर समर्स का टाइम है तो ट्रैफिक में ये बाइक आपको हीट हो गई, ये बात सच है, बिल्कुल ऑब्वियसली केटीएम्स हीट होती है। सी द थिंग इज, जो भी हाई आरपीएम्स बाइक होती है ना वो हीट अप होंगी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उतनी नहीं होती कि अनबेरेबल हीट नहीं होगी, लेकिन हाँ हीट होती है ऑब्वियसली, ट्रैफिक में होगी, लेकिन हाईवे पे आपको मालूम नहीं चलेगा। उसके बाद हाईवे की स्टेबिलिटी, यू विल लव इट। हाईवे पे बहुत ऑसम स्टेबिलिटी है, और जब आप 130, मैंने कहा ना आपको 130 पे क्रूज कर सकते हो, 125 120 स्वीट स्पॉट है, ठीक है। और हाँ उसके बाद इसकी जो गियरिंग का जो पैटर्न है वो आप समझ लो, इस गाड़ी का जो किक मिलेगा वो आपको अचानक से मिलेगा 4th गियर के आसपास, राइट। 4th गियर के आसपास की जो पावर होगी वो बहुत ही ज्यादा औसम होगी, यानी कि जो 0 से आई थिंक 30 या 35 के जो 100 तक के जो स्प्रिंट है बहुत तेज है, राइट। तो आप बहुत ज्यादा अच्छा लगे आपको। लेकिन एक चीज है जिससे आपको शायद थोड़ी सी शिकायत होगी, वो ये है कि जब ये लोअर आरपीएम्स होते हैं ना, बिल्कुल इनिशियल आरपीएम या पिकअप कर लो, तो वो वैसा नहीं जैसा एक एडवेंचर बाइक में होना चाहिए, टिपिकल केटीएम टाइप है। तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम पहले गियर में रखनी पड़ेगी बाइक। तो जब आप चलाओगे ना इसको, चाहे वो ऑफ रोड हो ऑन रोड हो, तो पहले गियर में आपको मोस्ट ऑफ द टाइम रखनी पड़ेगी पिकअप में, या फिर स्पेशली अगर आप कंजस्टेड एरिया में चला रहे हो तो। अदरवाइज नो प्रॉब्लम एट ऑल। हाँ स्टॉलिंग की भी एक छोटी सी इशू है, कभी कभी स्टॉल मार जाती है, होता है, ये बात सच है। जब आप सर्विस सेंटर में जाओगे तो आप इसका जो थ्रॉटल है ना, ये आप क्लीन करने को बोलते हैं ना, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा इशू सॉल्व हो जाता है। उसके बाद इसका जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो इलेक्ट्रॉनिक पैकेज आप जानते हैं टॉप ऑफ द लाइन है, ऑब्वियसली इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि और आप जो इसका जो TFT सेंटर देखो ना, ये एग्जैक्टली लाइक 890 और जो ADV 790 जो KTM है उसकी तरह दिखता है, तो उसमें आपको कोई शिकायत नहीं होगी। यू विल फील लाइक इट्स अ बिग बाइक। और उसके बाद इस बाइक में हाँ अगली जो शिकायत है वो काफ़ी लोग ये करते हैं कि ना इसमें स्पोक व्हील्स नहीं है। तो देखो आप ये समझो कि जो आपकी जो ज़्यादातर जो ज़रूरत है ना, जो इंडियंस की है ज़रूरत, सबसे पहली बात तो ये बता दो कि बहुत ही कम लोग हैं जो एक्चुअल में हार्ड कोर ऑफ रोडिंग को समझते हैं इंडिया में। मतलब मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, क्योंकि ये अभी उतना मतलब मेच्योर नहीं है ये पैटर्न। ये यूरोपियन कल्चर है, ये बाहर के कल्चर है, बाहर के लोगों को एक्चुअली पता है। लेकिन इंडिया में मैं ये नहीं बोलूँगा कि सबको, बट बहुत ही कम लोग हैं जो एक्चुअल में समझते हैं हाई स्पीड रेसिंग को भी और हाई एक्सट्रीम ऑफ रोड को भी। बहुत कम लोग समझते हैं जो जंपिंग वगैरह होती है। हमारा जो यूजुअली जो पैटर्न होता है जो बंदे लेते हैं वो 80 to 85% होता है टूरिंग, राइट। 15% होता है शौकिया तौर पे, या फिर कभी निकल गए ऑफ रोड में। उस पर्पस के लिए दिस बाइक इज एक्सट्रीमली फैंटास्टिक, राइट। जो लाइटनेस है ना वो आपको बार बार असिस्ट करेगी आप, क्योंकि मैं आपको ये बोलूँगा कि बाकी जो बाइक से आप कंपेयर करोगे ना, उनमें और इनमें बस यही अंतर कि हर जगह कॉम्पनसेट हो जाएगा लाइटनेस की वजह से। और उसके बाद जो इसकी इल्यूमिनेशन है लाइट की, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है ऑफ रोडिंग के ऑन रोड में जब आप टूर करने जाते हो। इल्यूमिनेशन बहुत अच्छी है, आगे की सारी LEDs है इसकी, आगे और पीछे। लेकिन फिर भी आपको यू विल नीड अ पेयर ऑफ एक्स्ट्रा लाइट। इसमें और भी ज़्यादा खास बात है इसकी जो ईजी टू यूज़ जो इसके जो बटन्स हैं यहाँ पे जो दे रखे हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। हाँ उसके बाद माइलेज की बात करते हैं। माइलेज ये बाइक आपको देगी, इफ़ यू आर राइडिंग एट 140 और अबव, देन यू विल गेट 22.8। और ये मैंने बहुत बार नापा हुआ, राइट। तो ये फुल टैंक टू फुल टैंक है, तो इसमें 22.8 का माइलेज मिलेगा, सीधी बात, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, इससे ज़्यादा आपको मिलेगा नहीं, राइट। कि अगर आप इसको 100 के आसपास रखते हैं तो यू विल इजीली गेट 33 kmpl। ओके गाइस, सो आगे हम बात करते हैं ऑफ रोडिंग की। ऑफ रोडिंग में ये बाइक मेरे ख्याल से तो चैंपियन है, राइट, बिकॉज ऑफ लाइटनेस। मैं आपको बार बार यही बात बोलूँगा, लाइटनेस की बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बाकी चीज़ें कॉम्पनसेट हो जाते हैं, राइट। आप जिस तरीके की ऑफ रोड चाहते हैं, आप अगर हार्ड कोर ऑफ रोड है तो यू शुड गो फॉर एक्सपल्स, ऑनेस्टली, इस प्राइस रेंज। क्योंकि आप ये समझ के जाओ, क्योंकि बात प्राइस रेंज की नहीं, वंस यू आर इन एक्सट्रीम ऑफ रोड ना, तो फिर तब आप ज़्यादा हाई एंड बाइक यकीन मानो आप ना ही चलाओ तो बढ़िया है, क्योंकि वहाँ पे रगेडनेस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन क्वालिटी। क्योंकि आई मीन ऑब्वियसली रगेडनेस होगी तो क्वालिटी होगी, बट आप ज़्यादा बड़े ब्रांड के अगर आप ये सोच रहे हैं मैं BM ले जाऊं या फिर ट्रायम्फ ले जाऊं कोई, और उसके बाद अगर मैं करूँ एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग, तो वो चीज़ें आपको नुकसान तो ऑब्वियसली होगा, क्योंकि इसके जो पार्ट्स होते हैं ना वो वियर एंड टेयर होंगे ही होंगे, राइट, एक्सट्रीम ऑफ रोड। तो अभी हम फिलहाल उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन एक्सट्रीम ऑफ रोड के लिए आई थिंक द बेस्ट चॉइस इज मेरे हिसाब से एक्सपल्स 204V वाली वर्जन। रैली किट लगा लो तो और भी ज़्यादा अच्छी है। ओके, सो
अब मैं आपको बताता हूँ इसकी जो सबसे ज़्यादा मुझे जो ड्रॉबैक लगता है जो इसमें ऑफ रोडिंग जो हम जाते हैं उसमें है सस्पेंशन। आपको अगर देखना है ना कि सस्पेंशन एक्चुअल में एक एडीवी बाइक में कैसा होना चाहिए, तो वो होता है एक्सपल्स में। एक्सपल्स के सस्पेंशन लिटरली आपको ग्लाइड करवाएंगे, या तो ट्रायम्फ टाइगर या फिर एक्सपल्स। मैं दोनों को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इनके जो सस्पेंशन की जो फील है ना वो एक्जैक्टली सेम। मैंने दोनों को बहुत अच्छी तरह चलाया हुआ है, तो मैं बार बार यहाँ में तारीफ करूँगा एक्सपल्स की कि एक्सपल्स के जो सस्पेंशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, राइट। इसके जो सस्पेंशन है वो लूज है, सॉफ्ट है काफ़ी, तो नॉट सो गुड फॉर ग्लाइडिंग। मतलब यू विल नॉट फील लाइक ग्लाइडिंग, यू विल फील अ लॉट ऑफ बम्प, नॉट टू योर कोर, बट स्टिल यू विल फील बम्प्स, राइट। इसका जो क्लच का जो पुल है ना उसमें आप एक उंगली रखे रहो आराम से, और स्टैंडिंग पोजीशन के लिए आपको थोड़े से ये बार्स लगवाने पड़ेंगे, हैंडल बार राइजर्स होंगे तो ही आप गाड़ी बहुत अच्छी तरह चला पाओगे। और बाकी ज़्यादातर टाइम आप फर्स्ट गियर में रखो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बहुत अच्छी तरह करती है पुल, और पावर बहुत ज़्यादा अच्छी है, राइट। और बैलेंस बहुत अच्छा है, आपको कभी फील नहीं हो कि आप गिर रहे हो, दाएं बाएं गिर रहे हो, राइट। और ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो थोड़ा सा ना गाड़ी की विड्थ और थोड़ा सा टायर के पैटर्न्स, टायर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, लेकिन गाड़ी की जो, मैं स्टॉक टायर्स की बात कर रहा हूँ अभी, तो जो इसकी जो गाड़ी के जो पैटर्न्स है ना ये आपको मतलब गाड़ी की जो थोड़ी सी विड्थ है आपको वहाँ पे काम आएगी। ज़्यादा पतले टायर्स होते हैं वो जल्दी मिट्टी को काटते हुए जाते हैं, और वो एक फिक्स्ड एंगल पर एंगल ऑफ अटैक्स, मतलब मैं बोल सकता हूँ टर्म एंगल ऑफ अटैक उनका डिफरेंस हो जाता है, तो वो थोड़े से स्टेबल नहीं रहते। तो थोड़े से ज़्यादा थिक भी नहीं, ज़्यादा थिक होंगे तो फिर उतना वो फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद इस बाइक की बाकी मैं आपको बस ये बोलूँगा कि मैंने ये फील किया है कि जब पीछे लोड होता है ना ये गाड़ी बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। आई थिंक होना भी चाहिए, बट ये जैसे पीछे लोड रहता है ना, पीछे कोई पिलियन हो या फिर पीछे बैग होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल चलती है। और मतलब आपको इतना मज़ा आएगा इस बाइक को चलाने में, राइट। यू विल फील थोड़ा सा आगे घोड़े की तरह रहोगे, थोड़ा सा आगे से उठी हुई रहेगी बाइक बिकॉज ऑफ लार्जर हायर साइज। तो आगे आप थोड़ा सा फील करोगे कि आगे से गाड़ी उठी हुई है, अदरवाइज इस गाड़ी आपको मतलब इतने। और फिर इसकी जो अगली जो बात है वो ये है कि अगर बारिश, क्योंकि मनाली में मैं पूरी बारिश में चला के गया था, मध्य प्रदेश में पूरी बारिश में गया था, बारिश में ये बाइक के जो पार्ट्स है ना वो बहुत अच्छी तरह करते हैं परफॉर्म। एक भी बार मैल फंक्शनिंग नहीं हुई, पानी कहीं नहीं गया, थैंकफुली। आप निश्चिंत होकर ले सकते हो। और हाँ, इसकी जो सर्विसिंग का जो इंटरवल है वो 6000 किलोमीटर के आसपास है। और सर्विसिंग में जो ये है, देखो आपको पता है कि KTM वैल्यू फॉर मनी आपको सामान देगी वहाँ पे, ऐसा नहीं कि BMW की तरह बहुत ज़्यादा महंगी प्राइसेस नहीं है इसकी। तो जब आप इसमें जाओगे तो आप नॉर्मल जो सर्विसेज होती है वो 2200 के आसपास हो जाती हैं, जो फ्री सर्विसेज होती है। और उसके बाद जो पेड होती है वो लगभग 3800 या 4000 के आसपास गई थी, विदाउट एनी एक्स्ट्रा थिंग्स अटैच्ड। नॉर्मल सर्विसिंग 4000 के आसपास जाती है इसकी। ये है इनस्केप ड्रीम्स की, ये है विंडशील्ड। और विंडशील्ड का ये वाला जो पार्ट है ये एक्स्ट्रा आपको लेना पड़ेगा, ये मैंने अलग से लिया था, मैं इसका प्राइसिंग डाल दूंगा, राइट। और उसके बाद है ये बॉटल होल्डर है। बॉटल होल्डर बहुत काम की चीज़ है, बहुत रफ़ यूज़ लेना, ज़्यादा हाईटेक मत लेना, रफ़ लेना, क्योंकि काफ़ी रफ़ है। और दूर दराज में जाओगे तो उस बॉटल को मैं कभी निकालता नहीं, इसी में रहती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डर भी नहीं है चोरी वोरी का, राइट। बहुत ज़्यादा स्टर्डी है, मैंने खुद का बनवाया हुआ है, ये किसी जाना वगैरह का नहीं है, राइट। पीछे से लिंक दे रखा है, और बहुत गंदी रोकी तो प्लीज़ डोंट माइंड। और ये जो है ये देख लो आप, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, राइट। और उसके बाद एग्जॉस्ट है, SC प्रोजेक्ट ऑब्वियसली कॉपी है। और इस पर मैंने हटा रखा, ये एक बार बेंट हो गया था, देख लो छोटा सा लाल थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको, तो ये एक बार बेंट हो चुका है। तो बेसिकली उसको थोड़ा हीट करके, ये एक बार ऑफ रोड में हो गया था, तो हीटअप करके उसको मैंने वो करवा दिया, ठीक करवा दिया था। और उसके बाद ये जाना के क्रैश गार्ड्स है, बहुत अच्छा काम करते हैं नो डाउट। और उसके बाद ये वाली लाइट्स है, HJG की लाइट्स है, बहुत ज़्यादा अच्छी लाइट्स है, बहुत अच्छा थ्रो है। और मेरे ख्याल से इतना बहुत है, अगर आपको लगवाना तो एक्स्ट्रा एक और पेयर लगवा सकते हो, छोटा वाला मैट डॉग की भी आती है, छोटी वाली लाइट्स है बहुत है। अदरवाइज इसका थ्रो बहुत है, जिसकी प्राइसिंग भी अच्छी है। और दैट्स इट, आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। और ये बाइक की जो भी आपको बाकी जो प्रॉब्लम्स होंगी वो मैं आपको बता दूंगा, आगे बताता रहूँगा इसी चैनल पे। और अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आप को नहीं करना तो कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।